मैं डॉक्टर नलिनी भार्गव आप सभी श्रोताओं का रामेश्वरम के मंच से भारतीय संस्कृति कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, नमन करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस मंच की स्थापना हमारी वर्तमान पीढ़ी व आने वाली भावी पीढ़ी को अपनी महान व अतुल संस्कृति व संस्कारों से अवगत कराने के लिए किया गया है। हमारा आज का विषय है दीपावली व इन के साथ आगे 4 त्योहारों का और सम्मिश्रण, उनका महत्व। हमारे वक्ता हैं वरिष्ठ कवि, गजलकार, कमेंटेटर व मीडिया विशेषज्ञ, पूर्व निदेशक आकाशवाणी दिल्ली, आदरणीय श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। सजा है दीपों से ये दीप का त्योहार, सजा है दीपों से ये दीप का त्योहार, प्रकाश ज्ञान का खुशियां अपरंपार, आगमन लक्ष्मी का गणेश की अगुवाई, आगमन लक्ष्मी का गणेश की अगुवाई, 5 प्रकाश पर्वों की कोटि कोटि बधाई। बहुत बहुत नमस्कार, अभिवादन वाजपेयी जी। हमारा अगला प्रोग्राम जो है ये दीपावली के ऊपर है। इसमें जो ये बच्चों ने पूछा है, दीपावली के समय इन 5 त्योहारों को हम क्यों साथ में मनाते हैं, एक के बाद एक ये 5 दिन का त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है। हम केवल दीपावली ही मनाया जा सकते थे। तो ये इसके बारे में थोड़ा हमारे युवा पीढ़ी को विस्तार से बताएं। देखिए, जी जी जी, पहले तो मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं और इस जो आपका ये लक्ष्य है पावन रामेश्वरम के मंच से संदेश देने का, उसके प्रति भी साधुवाद देता हूं। अब ये जो दीपावली वाली बात है, देखिए ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में या सारे ही लोग इसको 5 दिन मनाते हो, लेकिन बहुत बड़े हिस्से में उत्तर भारत में इसको 5 दिन मनाते हैं। अब ये एक तरह का एक संयोग वाली बात है। मसलन सबसे पहले शुरुआत होती है गाय और बछड़े की पूजा करने की। जी। तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमें थोड़ा अतीत में जाएं कि गाय वैसे भी हमारे यहाँ पूज्य मानी जाती है और भगवान राम से इसका संबंध ज्यादा मानते हैं दीपावली का, कि भगवान राम अयोध्या लौटे थे। मुख्य रूप से तो यही है, उस खुशी में मनाया जाता, दीप जलाए गए, आतिशबाजी की गई। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि कामधेनु की बेटी है नंदिनी गाय। जी। तो नंदिनी गाय का जो आशीष हमारे उस पे भगवान जो अपने दशरथ जी के परिवार पर रहा पूरे पे, तो कहीं ना कहीं वो एक नंदिनी श्रद्धा की पात्र गाय है और यूं भी हम सबके लिए श्रद्धा के पात्र है। हमें अभी भी ऐसा होता है पूरे भारत में लाखों घरों में कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको शुरू में माँ का वो दूध नहीं देते थे। अभी भी बहुत से लोग, और सिर्फ पहले शुरुआत मेरी भी उसी तरह हुई है कि गाय के दूध से शुरुआत हुई। जी हाँ, जीवन में पहली जो है मैं वो जो जीवन की बूंद है वो गाय से मिली, तो इसीलिए वो गाय बछड़े का पूजन होता है। अब हो सकता है बहुत जगह पे ये पूजन ना होता हो, तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है। फिर धनतेरस आता है। धनतेरस जब भगवान राम के आने की खुशी का समाचार हो गया, तो पूरी अयोध्या में सब घरों में सजावट हो गई, बाजार सज गए, तरह तरह की वो खुशियां हो गई। तो वो कहीं ना कहीं उसको उससे जोड़ दिया गया। फिर हमारे जब नरक चौदस आता है, तो है तो वो नरकासुर का वध, और कहीं ना कहीं उसमें साफ सफाई का एक जोड़ दिया। फिर वही बात है, काम वही करना है, वैज्ञानिक अवधारणा, लेकिन धर्म से जोड़ दिया। अब आप झक मतलब जो नहीं भी हमारे जैसे कोई मान लीजिए आलसी हो, तो अब नरक चौदस है तो वो सारी सफाई घर की नालियों की इसकी सब की जाती है। तो वो एक हो गया नरकासुर का वध। तो वो एक प्रतीक है, एक प्रतीक है कि गंदगी को हटाना है, स्वच्छता लानी है, और नरकासुर का वध। अब उसको खुशी, चूंकि वहां शाम को दीप जलाए रखे जाते हैं, तो उसको छोटी दिवाली नाम दे दिया। ये किया सब हम ही लोगों ने, मैंने जो एक सामूहिक हमारी चेतना होती है, अब किसने शुरू किया, कब शुरू किया, लेकिन इसी तरह फिर हमारी मुख्य दिवाली आ गई, और मुख्य दिवाली आ गई तो फिर वो दीपावली और लक्ष्मी जी का पूजन होता है। धनतेरस में भी लक्ष्मी जी को जोड़ दिया, तो दोनों चीजें मिल जाती हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं, को भी जोड़ते हैं भाई साहब, कुबेर जी को भी जोड़ते हैं।
धनवंतरी के साथ में कुबेर, धनवंतरी को हाँ कुबेर जी हाँ, को जी भी जी बोलते जी, हैं धनतेरस पे। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, बिल्कुल हाँ ठीक बात है। और वहां उस हाँ दिन भी लक्ष्मी का पूजन है हाँ एक रूप में। और फिर गोवर्धन पूजा आ जाती है। अब गोवर्धन जी देखिए भगवान कृष्ण उसमें जो आकर के जुड़ गए। अब वो तिथि हाँ ऐसे जुड़ी है कि वो दीपावली का एक हिस्सा एक तरह से बन गई। जी जी और जी गोवर्धन जी पूजा हम लोग करते हैं। हाँ और एक और फिर हमारे वो आ गए, भाई दूज आ गया। जी जी हाँ जी तो हाँ जी, तो संयोग है कि 5 त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है और 5 एक साथ एक मिल हो जाते हैं। और ऐसा लगता जी है जैसे वो सारा कुछ दीपावली का ही, क्योंकि जी दीपावली बहुत बड़ा त्योहार है। तो ये बाकी त्योहार ऐसा लगता है जैसे उसके उसके उसी के साथ हिस्से में बन गए हैं। जुड़े हुए। जबकि जी ऐसा जी नहीं है। जैसे गोवर्धन पूजा तो का ताल्लुक तो भगवान श्री कृष्ण से है। जी हाँ और जो भाई दूज है वहां पर यम और यम की बहन से संबंध है। हाँ लेकिन जी जी कुल मिलाकर के आप देखें तो उसमें से निकल के क्या आता है, देखिए कि हम अगर उसको अपने जीवन से जोड़ना चाहें तो फिर जी वही पर्वत की पूजा, गोवर्धन पर्वत की पूजा। न केवल गोवर्धन पर्वत की पूजा, बल्कि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, इंद्र की पूजा क्यों करें। हाँ इंद्र की पूजा नहीं, और ये जो जो कुछ हम दूध दही जो होता है वो हमारे गांव के लोग उन बच्चों को मिले। वो चला हाँ जाता था मथुरा। वो देखिए एक तरह की क्रांति कब कर, हजारों साल पहले क्रांतिकारी सोच। तो जी वो भी जी जी बात है कि भाई हमारे जो सही संसाधन अपने हैं वो हमारे सब लोगों तक पहुंचे। ये नहीं कि हमने सारी चीज एक्सपोर्ट बाहर कर दे और हमारे गांव हमारे भारत के लिए हमारे कुछ पास बचे ही कुछ नहीं। ला रहे हैं ऐसा नहीं नहीं है। बिल्कुल सही बात तो वो बिल्कुल सही उनके पीछे की मूल भावना तो वही सारी है। अब यम हाँ भाई दूज है तो फिर एक बात, जैसे रक्षाबंधन है वो एक अलग तरीका है, और भाई दूज में भी हर बहन वो तिलक करती है और फिर भाई बहन का जी संबंध जी जी कितना जी सुदृढ़ हो जाता है, कितना। जी और उसमें नदी भी आ जाती है। भाई जिनको साधन उपलब्ध वो नदी में जाके स्नान करते हैं। कहते हैं तो नदी, भाई और बहन दोनों हाथ पकड़ के अगर स्नान करते हैं जी तो जी जी बहन का सौभाग्य बढ़ता है और भाई की आयु बढ़ती है। ये जी जी। हाँ, पीछे की है ये सब तो मतलब इसीलिए कहानियां एक जी जी आकर्षण जी बना गया, कहानी लालच दिया गया कि हाँ भाई आप जी, ताकि करो जाएं घर पे ही ना बैठे करो रहें। हाँ जी, और वो भी है कि पुराने जमाने में थोड़ा वो मतलब लड़कियों को इस बहाने से भी कि वो जाएं, मैंने स्नान करें, घर में नदी में जाएं। तो वो भी जी एक कहीं ना कहीं है। तो जी वो सब मिलाकर के है भाई कि हमारा जीवन जो है वो हम हाँ एकांगी होकर न रह जाए, हम प्रकृति से जुड़े रहें, पहाड़ की जी से हो, नदी हो, जी अपने जी लोग हों, गांव के लोग हों, समूह हो। तो सामूहिकता है। दीपावली जी के त्योहार में भी आतिशबाजी है, वो भी सामूहिकता की बात है। जी धनतेरस है, अब वो भी एक है कि हर कोई खरीदारी करता है। तो वो भी जी एक तरीका निकला है कि भाई किसी बहाने से आप जाएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, वो किसी तरह की हो। तो हम्म। सबके लिए यानी साधन बना के रखे गए हैं कि वो हमारा समाज एक दूसरे से कैसे जुड़ा रहे, किससे और जुड़ा वो रहे उसका कारोबार बढ़े, समृद्धि जी बढ़े, लोगों जी का जी श्रम बढ़े। तो वो जी सारी बात तो वही जी आती है। जी 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 तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपने लेकिन रोशनी हाँ, के एक पर मिनट, धन्यवाद से पहले फिर वही बात है। हाँ हाँ देखिए बताए मूल रूप में क्या था, ये हाँ देखते ही देखते हमने देखा है। मूल रूप में तो यही था ना दीपावली में कि हम सबसे मिलें। जी अनिवार्य होता था अपने जी परिवार में, अपने मोहल्ले में, दूर के रिश्ते हो कुछ हो, सब एक दूसरे से मिलते थे। जी और अगर अब हम अब का देख लें, वो उसमें दिखावा बहुत ज्यादा है कि अगर हाँ उसने ऐसी लड़ी लगाई है कि जो 15 मिनट तक सबकी नींद खराब कर दे, रात के 2 बजे लगे कहीं जी क्या हो गया जी है। ये हाँ सब विकृतियां हैं, ये सब जी विकृतियां हैं। जी और हाँ अब समय के साथ इतना प्रदूषण बढ़ा हुआ है, तो वो प्रदूषण भी आतिश बढ़ा है तो गिफ्ट्स बढ़ गए विकृतियों हैं से बचे। जी, जी विकृतियों से दिल्ली बचे। में गिफ्ट्स हो गए गिफ्ट्स हो गए हैं कि अब तो दिवाली पे उनके घर पे गिफ्ट लेके जाना है और हाँ, वही जिसमें वही हमारे वही। घर में केवल बड़ों के छोटे जाते थे बड़ों के चरण छूने चरण जी स्पर्श जी। करने वो चीज हाँ, खत्म हो गई अब केवल बड़े गिफ्ट्स लोग हो वो गए है कि चलिए वो था कि बड़े लोग उपहार दे देते थे, कोई पैसे जी वैसे दे जी देते थे, वो तो एक आपसदारी की बात है, उसमें हाँ तो बहुत अच्छी बात हाँ है। लेकिन हाँ ये विकृतियों से मुक्त होना पड़ेगा, और हम जी अपने त्योहारों को वापस लौटाएं, घी के दिए जलाएं। सजावट के जी लिए चलो मोमबत्ती लगाएं तो ठीक है, लेकिन घी हो तो जो भी दिया दीप जलाएं तो हमारे कुम्हार जो वो बनाने वाले हैं मिट्टी के बर्तन, उनको भी रोजगार मिलेगा। हर चीज कहीं ना बिल्कुल कहीं से एक दूसरे से जुड़ी है। तो वो जी हम त्योहारों की जो मूल भावना है जी उसको न जी भूलें। जी जी तो रोशनी का पर्व दीपावली व उससे जुड़े चारों त्योहारों के बारे में ज्ञानवर्धक बातें जानकर
बहुत प्रसन्नता अनुभव हो रही है। आपके सहज व सरल संवाद के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया वाजपेयी जी। तो दोस्तों, बहुत जल्दी हम फिर उपस्थित होंगे भारतीय संस्कृति से जुड़ी कोई रोचक जानकारी लेकर। सभी श्रोताओं को धन्यवाद। एक बार पुनः वाजपेयी जी आपका धन्यवाद। विदा लेते हैं। नमस्कार। जय हिंद।